भाई काफी सारे लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि यार सुदेश भाई ये सारे यूट्यूबर पाकिस्तान से उठ उठ के बोरिया बिस्तर बांध के पैसे बांध के पाकिस्तान से भाग क्यों रहे हैं। चाहे अनस अली हो गया, चाहे वकार जका हो गया, चाहे डकी भाई हो गया, चाहे रजब भट्ट हो गया, चाहे जितने बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जो कि करोड़ों रुपए कमा रहे थे पाकिस्तान के अंदर, क्यों बाहर जा रहे हैं भाई। कोई दुबई बैठा है, कोई जर्मनी में बैठा है, कोई ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, कोई कहीं बैठा है। भाई क्यों, किस वजह से, क्या रीजन है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो जी ख़वातीन और हज़रात, मसला ये है कि भाई सारे के सारे यूट्यूबर जो बाहर भाग रहे हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन की वजह से भाग रहे हैं, क्योंकि लिए उन्होंने यहाँ पे करे हुए स्कैंडल्स, यहाँ पे करा हुआ स्कैम, यहाँ करी हुई चीटिंग। कोई यूट्यूबर साला बैठ के जो है ना बेटिंग वेबसाइटों को प्रमोट कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। इसी चक्कर में जो है ना ये उठ के बाहर चले गए। देखिए, आप अपने हीरोज को जितना भी प्रोटेक्ट कर लें, जितना भी हमारे कॉमेंट सेक्शन में आगे हमें बता दें, हमें सुना लें, लेकिन आपके कहने से, आपके बात को छुपाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ता। पब्लिक हमें जो देखती है, जो समझती है, जो हमारी बात को सोचती है, वो सिंपली तौर पे हमें जो है ना सपोर्ट करती है। जो नहीं करते भाई वो नहीं करते, आई डोंट केयर। जो मुझे सपोर्ट करेगा मैं उसके बारे में जो है ना मैं उसको अच्छा बोलूंगा, जो नहीं करेगा कोई मतलब नहीं। उसका अपना एक देखिए ना, एक पॉइंट ऑफ व्यू सबका डिफरेंट होता है। इसी तरीके से आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होगा, तो मैं उसके ऊपर आपको कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन जो मुझे सपोर्ट करते हैं भाई, वो मुझे सपोर्ट करते हैं, और मैं नहीं जानता मुझे सपोर्ट करते हैं। बहरहाल ये जो पाकिस्तान के यूट्यूबर भाग रहे हैं, इनके अंदर सबसे बड़ी एक कॉमन वजूहात ये है कि भाई ये पाकिस्तान के अंदर बैठ के स्कैम कर चुके हैं। अभी ये जो डकी भाई को उठा के ले गए, किस वजह से लेके गए, क्या रीजन था? देखिए, इसके ऊपर जो है ना, डकी के ऊपर तीन चार चीजें क्या है। पहले तो ये रोस्टिंग करता था, उसके ऊपर इसने माजरत कर ली। उसके बाद जो है ना इसने बैटिंग वेबसाइट को प्रमोट कर दिया, उस पर भी माजरत कर ली। लेकिन और भी बहुत सारी चीजें जिसके ऊपर बात की जा सकती है। इन्होंने कोर्स बेचना शुरू कर दिया अपना, किसी भी चीज का आप आके ऐसी कोर्स बेचना शुरू कर दोगे, उसके अंदर भी आपकी पकड़ होगी। आप कुछ भी कर लो भाई, सीधे काम नहीं करोगे पुलिस उठा के ले जाएगी, सीधे काम करोगे पुलिस भी चलने देगी। लेकिन ये जो बाकी जो यूट्यूबर बाहर भाग गए, अब इनका क्या कसूर है, ये पाकिस्तान में क्यों नहीं आ रहे? काफी सारे लोग ये पूछते हैं। देखिए, एक बंदे के ऊपर अगर एफआईआर हुई भी है या कानूनी तौर पे कोई कार्रवाई हुई भी है, या फिर उसको पता है कि मैं आऊंगा, मैंने ये स्कैंडल किया हुआ, मैंने ये दो नंबरी करी हुई है, मैंने लोगों को ये बनाया है, मैंने लोगों को वो पहनाया है, तो उससे क्या होता है भाई, वो सिंपली तौर पे पिछड़ जाता है। कहते हैं भाई हमारी जिंदगी यहीं पे अच्छी है, हम दुबई में रह सकते हैं, हमारे पास बहुत पैसा है, करोड़ों रुपए कमाने हैं, पब्लिक को दिखाना है, और जेब में पैसे लेके अपने घर पे रात को वापसी आ जाना है। तो सिंपली तौर पे वो फिर पाकिस्तान आएंगे क्यों? आप उनकी फैमिली देखो, आप उनकी बीवी बच्चे देखो, तमाम के तमाम लोगों को उठा के बाहर फेंक दिया गया है। अब सिंपल है ना भाई, एक बंदा अगर बाहर है, उसकी फैमिली यहाँ पर है, अब आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि भाई वो बंदा जो है अगर करोड़ों रुपए कमाता है तो वो अपनी माँ बाप को यहाँ छोड़ेगा? नहीं भाई, वो लेके जाएगा। उसको पता है जब मेरे ऊपर केस बनेंगे तब मैं एक कमजोर कड़ी तो नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो बाहर निकल गया, लेकिन मेरी फैमिली एक कमजोर कड़ी है, मेरी फैमिली को उठा लिया गया, मेरी फैमिली को पकड़ लिया गया, तो फिर क्या होगा? इसी तरीके से डकी भाई को पता लग गया था कि भाई उसको जो है ना पुलिस आने वाली है, उठाने वाली है, और जो है ना लेके रिमांड में लेने वाली है। लेकिन क्या सीन हुआ, जैसे ही पहुंचा एयरपोर्ट के ऊपर, पुलिस वाले सारे चौकन्ने हो गए। उन्होंने वहीं पे रोक लिया, वहीं पे पकड़ लिया, वहीं पे धर दिया, और वो पड़ के जो है ना यहाँ पे लिया है कोर्ट के अंदर, कोर्ट कचहरी के मामलात के अंदर फंस गया। देखिए, आप इस चीज को समझे कि भाई एक बंदा जो है ना, जब उसके पास आपको पता होना कि ये पैसा एक गलत रास्ते से आ रहा है। देखिए, हराम का पैसा जितना भी हो जाए, करोड़ों रुपए अरबों रुपए हो जाए, कम है। आप कुछ भी कर लो वो कम है। चाहे आप जाके करोड़ों रुपए की गाड़ी ले लो, चाहे कुछ भी ले लो। एक बंदा पाकिस्तान के अंदर एवरेज यहाँ पे एक 70 चलाता है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन उनके पास ऑडी है, उनके पास फॉर्च्यूनर है, उनके पास सिविक है, फिर भी ऐसी वेबसाइटों को प्रमोट करना है जहाँ पे जो है ना स्कैंडल, जहाँ पे जो है स्कैम, जहाँ पे जो है ना बेटिंग होती है। क्यों, किस वजह से? क्योंकि भाई इंसान की जो हिर्स है ना, हिर्स, वो कभी पूरी नहीं होती। आप कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते इसके ऊपर कि भाई एक बंदा अगर कानूनन तौर पे अगर गलत काम करके गया है या बैठा हुआ है पाकिस्तान के अंदर, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, रजब भट्ट के ऊपर भी कानूनी कार्रवाइयां हुई है, लेकिन वो दूसरे मामलात के ऊपर थी। ये बड़ा डेंजर मामला है, क्योंकि देखिए रजब भट्ट जो आया था ना, वो सिर्फ और सिर्फ अपने जो है एफआईआर उसके ऊपर जो कटी थी, उसकी तौहीन इस्लाम करने के ऊपर, या फिर जो है ना गुस्ताखी करने के ऊपर उसकी एफआईआर कटी थी। वहां पे तो समझ में आता है कि यार शिया कम्युनिटी सपोर्टिव होती है, एक दूसरे को सपोर्ट करती है, तो बच बचा के उसको वहां से फारिग करके निकाल लिया। लेकिन अब मसला क्या है कि भाई डगी भाई के ऊपर जो केस है ना, वो आम तौर पे आसानी से खत्म होने वाला नहीं है। क्यों, क्या रीजन है? इस चीज की जस्टिफिकेशन आपको मैं दीगर वीडियोस में दे चुका हूँ, और होपफुली
मैं समझता हूँ कि भाई पाकिस्तानी थोड़ा एहतियात करेंगे इन जैसे यूट्यूबर को देखने में। देखिए, आप अगर इन जैसों को देखेंगे ना तो आपका दिल करेगा आप इन जैसे बने। जब आप इन जैसे बनेंगे ना तो फिर खुदा की कसम आप एक बेगैरत बन जाएंगे, एक अपनी बेगम को बेचने वाले बन जाएंगे, एक दलाल बन जाएंगे, एक 2 नंबर आदमी बन जाएंगे, अपनी फैमिली बेचने वाले बन जाएंगे। कभी भी आपका बच्चा एक अच्छा इंसान नहीं बनेगा। अपने बच्चों का खुदा दारा ख्याल रखें, इनसे बचाएं, इनके व्लॉग देखने से खास तौर पे बचाएं। आप देखते तो हैं कि भाई फैमिली व्लॉग दिखा रहे हैं, लेकिन फैमिली व्लॉग नहीं होता भाई, वो पूरी की पूरी एक ऐसी चीज होती है कि माइंड फ्लैशिंग होती है। आप अगर इनके खिलाफ, मैं बोलता हूँ ना बैठ के यहाँ पे, तो पब्लिक मेरे पास आ जाती है। आप अगर गलत चीज को प्रोटेक्ट कर रहे हो या फिर आपके अंदर ये आ रहा है कि भाई एक बंदा अगर गलत चीज को गलत कह रहा है, आप अगर उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि भाई आपका जो दिमाग है ना वो पूरा का पूरा फ्लैश हो चुका है।